नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश फॉर नेशन एंड ऑनलाइन एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, आज हम ग्रामर में सेंटेंस और सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट पर चर्चा करने वाले हैं। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस से हमारा तात्पर्य क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। आइए सबसे पहले सोचते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस वह शब्द रचना होती है, कहने का मतलब है शब्दों का एक ऐसा सार्थक व्यवस्थापन होता है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्ति देते हैं। हिंदी में सेंटेंस के लिए वाक्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो किसी वाक्य की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह शब्द होती है, और शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। इस तरह से हम कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णों के सार्थक मिलन से सार्थक शब्दों का निर्माण होता है, और सार्थक शब्दों के सार्थक व्यवस्थापन से सार्थक वाक्यों का निर्माण होता है। अब हम वाक्य को दो भागों में विभाजित करते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला भाग, या यूं कहें एक भाग, कर्ता के रूप में और दूसरा भाग विधेय के रूप में जाना जाता है। कर्ता से तात्पर्य होता है सब्जेक्ट, और विधेय के लिए प्रेडिकेट शब्द का प्रयोग होता है। तो किसी भी सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इससे पहले कि हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिवीजन पर जाएं, थोड़ा सा विचार करते हैं सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट कौन होता है। सामान्य अर्थों में बड़ा ही सरल है सब्जेक्ट को पहचानना, कि किसी भी कार्य को करने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि राम एक पत्र लिखता है, तो पत्र लिखने का कार्य करने वाला राम है। हम कहते हैं कि राम इस वाक्य का सब्जेक्ट करता है। इसके अलावा भी कई बार ऐसा होता है जहां पर हमारा सब्जेक्ट एक्टिवली कुछ करता दिखाई नहीं पड़ता। वाक्य का सब्जेक्ट तो होता है, लेकिन वह कुछ करता हुआ नहीं दिखता। तो उसे हम क्या कहेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो इस ढंग से हम पाते हैं कि कई बार वाक्य में हमारा सब्जेक्ट उन शब्दों के द्वारा निरूपित किया जाता है जिनके इर्द गिर्द पूरे वाक्य का संचालन होता है। कहने का मतलब है जिसको केंद्र में रख के संपूर्ण वाक्य की रचना की गई होती है, जो मुख्य बिंदु प्रतीत होता है वाक्य का, जिसके बारे में बात कही गई हो। आप समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात कही गई हो। जैसे कि अगर आपके सामने प्रश्न व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो आपका जवाब हो सकता है कि दिस इज अ पेन, दिस इज अ बुक, दिस इज हाउ, दिस इज एन अलमीरा। तो यहाँ पर जो बात की गई है वह दिस के बारे में, दिस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दिस इज इन द रोल ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वह दिस हो रहा है। दीज आर बुक्स, दीज सब्जेक्ट की भूमिका में आ रहा है। बहरहाल सब्जेक्ट और भी स्पष्ट रूप से आप समझ पाएंगे जब प्रेडिकेट के संदर्भ में हम बात करेंगे। जब हम प्रेडिकेट पर फोकस करेंगे उस समय शायद सब्जेक्ट और बेहतर ढंग से समझ में आए। अभी आप सामान्य ढंग से दो बातें समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में मुख्य रूप से किसी वाक्य में बात की गई हो, या फिर सब्जेक्ट वह भी होता है जो किसी वाक्य में कार्य करता हुआ दिखाई पड़ता है। आपके सामने कुछ वाक्य रखे हुए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं और बड़ी आसानी से आप यहाँ सब्जेक्ट को अलग कर सकते हैं। पहला वाक्य है,
आई राइट अ लेटर, इसमें आई सब्जेक्ट है, राइट अ लेटर प्रेडिकेट का हिस्सा है। प्रेडिकेट में सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारा का सारा आता है। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को निकालने के बाद जो कुछ बचता है वह प्रेडिकेट है। उसमें आपका वर्ब होता है, आपका नाउन होता है और एडिशनल वर्ड्स हो सकते हैं। वी वेंट टू आगरा, वी जाने का काम वी ने किया, हमने किया, तो वी वेंट टू आगरा, वेंट टू आगरा प्रेडिकेट पार्ट हो जाता है। यू नो हिम पर्सनली, यू नो हिम पर्सनली, यू होता है सब्जेक्ट, नो हिम पर्सनली प्रेडिकेट। जानने का जो कार्य है वह यू के द्वारा किया जा रहा है, तो यू सब्जेक्ट है। ही विल सी यू, वह तुमसे मिलेगा, ही सब्जेक्ट है, मिलने का काम प्रेडिकेट। शी sang a song, उसने एक गीत गाया। शी किसने गाया, उसने गाया, तो उसने, शी, यह हमारा कर्ता हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। राम टोल्ड अ स्टोरी, राम ने एक कहानी कही, राम इस वाक्य में हमारा कर्ता हो जाता है। दे हेल्प्ड अस इन मेनी वेज, उन्होंने हमारी कई तरीके से मदद की। हेल्प्ड अस इन मेनी वेज प्रेडिकेट है, हमारी कई तरीके से मदद की, लेकिन किसने की, दे, करने वाले दे थे, कर्ता दे हुआ, सब्जेक्ट दे हुआ। लैपटॉप्स वर्क वेरी फास्ट, लैपटॉप बहुत तेजी से काम करता है, तो लैपटॉप्स, व्हाट वर्क्स वेरी फास्ट, लैपटॉप्स, लैपटॉप्स वर्क वेरी फास्ट, तो लैपटॉप काम करने वाला है। लायंस रोर लाउडली, लायंस शेर तेजी से दहाड़ते हैं, उच्च स्वर में दहाड़ते हैं, तो दहाड़ने का काम यहाँ पर लायंस के द्वारा किया जा रहा है, तो लायंस हमारा कर्ता हो जाता है। और फिर द काउ गिव्स अस मिल्क, हु गिव्स अस मिल्क, द काउ, तो हम कहेंगे द काउ इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इट इज रेनिंग आउटसाइड, इज रेनिंग से आउटसाइड तक का हिस्सा प्रेडिकेट है। इट इज रेनिंग, इट हमारा सब्जेक्ट है। ये जो इट है ये डमी सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। आगे हम चर्चा करेंगे डमी सब्जेक्ट क्या होता है, तो जब हम डमी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उस समय आपको डमी सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। अभी यहाँ पे हम रुकते हैं, और the next video would be of subject and its number. Till then, bye bye. Thank you for watching the video.